सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीजी स्ट्रेट टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम के बारे में हम आपको बताएंगे और हम आपको इसकी फुल डिटेल देंगे। जितने भी सारे प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून, इन सब की हम आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोलर सिस्टम, अभी जो सोलर सिस्टम होता है उसमें कुल 8 प्लैनेट्स होते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? नेम ऑफ द प्लैनेट्स आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून। तो दोस्तों अभी हम इन वर्ड को वापस से रिपीट करेंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो होगा मरकरी का। अब दोस्तों यहाँ पर अब हम मरकरी के पॉइंट्स आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये एकदम सही हो जाएगा। मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और मरकरी सूरज का चक्कर 88 दिनों में लगाता है। ये भी सही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट्स को आप यहाँ कहीं पर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मरकरी सूर्य से 6.97 करोड़, यहाँ पर किलोमीटर आएगा दोस्तों, किलोमीटर की दूरी है, करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मरकरी का एक दिन धरती के 58.65 दिनों के बराबर होता है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्लैनेट की तरफ। अगला प्लैनेट है वीनस। वीनस सूर्य से 10.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। वीनस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस सूरज का चक्कर 225 दिनों में लगाता है। वीनस का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस है। वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो हम आपको प्लैनेट के बता रहे हैं ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्लैनेट की तरफ। अगला जो दोस्तों प्लैनेट है वो है अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पर अब अपन धरती की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला पॉइंट है, धरती का 71% पानी है और 29% लैंड है। जो धरती का जो धरती है उसमें 71% पानी है और 29% लैंड है। इसे याद रखना दोस्तों। केवल धरती ही ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जिस पर जीवन उपलब्ध है। अब दोस्तों ये जो धरती है वो एकमात्र प्लैनेट है जिस पर जीवन उपलब्ध है। धरती में ही अपन रहते हैं। ये धरती जो एक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, यही एक लाइफ एग्जिस्टिंग प्लैनेट है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है, धरती सूर्य से 15.07 करोड़ किलोमीटर दूर है।
अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कितनी किलोमीटर दूर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है और आपको ये याद रखना चाहिए। धरती सूरज का चक्कर 365 1/4 दिनों में लगाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैंने 1/4 इसलिए लगाया क्योंकि 1/4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मानिए जो फरवरी होता है उसमें 4 साल बाद में 29 डेज़ आते हैं और बाकी 28 डेज़ ही होते हैं। जो 1/4 है वो 4 साल में 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, अभी 4 बार 1/4 वो बन के हो जाता है 4/4 इज इक्वल टू 1 डे। इस 1/4 को अपन 6 आवर्स भी कह सकते हैं। तो दोस्त धरती की सैटेलाइट चांद है। तो दोस्तों चांद जो धरती की वो सैटेलाइट है, वीनस और मर्क्यूरी की कोई सैटेलाइट नहीं है। अब यहाँ पर अब जो अगला प्लेनेट है वो है मार्स। अब मार्स का पहला पॉइंट है यहाँ पर इसके मार्स के ऊपर ये आएगा। मार्स अंतरिक्ष का सबसे छोटा ग्रह है। मार्स सूरज का चक्कर 687 दिनों में लगाता है। मार्स सूरज से 24.81 करोड़ किलोमीटर की दूर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मार्स पर भी जीवन उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों आपने आजकल सुना ही होगा कि मार्स पर भी स्पेसएक्स जैसी कंपनियां मार्स पर भी लाइफ एग्जिस्टिंग के लिए ढूंढ रही है, वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है। अगला पॉइंट है मार्स का एक दिन 25 अपने धरती के 25 घंटे के लगभग होता है। अब दोस्तों ये जो सारे पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी मार्स के आजकल ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगला प्लेनेट है वो है जुपिटर। दोस्तों अब यहाँ पर जुपिटर का पहला पॉइंट है वो है जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट है और सूरज से जुपिटर तक की दूरी 75.13 करोड़ किलोमीटर दूरी है। जुपिटर का एक दिन धरती के 10 घंटे के बराबर होता है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अब दोस्तों ये जो सारे पॉइंट्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए। तो दोस्तों अब जो अगला जो प्लेनेट है वो है सैटर्न। अब दोस्तों अब आप ध्यान से देखिएगा, सैटर्न जो एक प्लेनेट है, सैटर्न की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। पूरे जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा प्लेनेट जो कंज्यूम करता है वो है सैटर्न के 82 सैटेलाइट है। हमने आपको जुपिटर के बताए थे उसके 79 सैटेलाइट है। सैटर्न के सैटेलाइट में से टाइटन नाम की सैटेलाइट सबसे बड़ी है। दोस्तों ने बात तो कर ली सैटेलाइट की, लेकिन अब अपन करते हैं कि इन सैटेलाइट्स में से सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है, जो उसका नाम है टाइटन। अब दोस्तों अब चलते हैं अगले प्लेनेट की तरफ। अगला प्लेनेट है दोस्तों वो है यूरानस। अब दोस्तों यूरानस के 17 घंटे पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूरानस सूरज से लगभग 295 करोड़ किलोमीटर दूर है। यूरानस सूरज का चक्कर 30,687 दिनों में लगाता है। दोस्तों ये जो सारे यूरानस के पॉइंट्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर सैनिक स्कूल और बाकी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अब दोस्तों जो अगला प्लेनेट है वो है नेपच्यून पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा प्लेनेट है। अब दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत वो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपट्यून सबसे पीछे वाला प्लेनेट है तो सबसे ठंडा भी वही होगा। नेपट्यून सूरज से 447 करोड़ किलोमीटर के लगभग दूर है। सॉरी यहाँ पर मैंने लगभग लिख रखा है, हमने लगभग दूर है।
नेपच्यून सूरज का चक्कर 60,190 दिनों में लगाता है। अब दोस्तों ये जो सारे पॉइंट्स हमने आपको अभी बताए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन दोस्तों अगर आपने उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए।